दोस्तों, ये सुंदर सा घर सीता, राधा और धनिया का है। आइए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि कल आपने देखा कि सीता पूजा को धक्के देकर घर से निकाल रही थी और सब यहाँ पर बहुत परेशान थे। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। बस माँ, बहुत हुआ। बस माँ, बहुत हुआ। शाम तो मुझे ये कहकर लाया था कि वो सीता से सब कुछ मनवा लेगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर मैं अपनी इंसल्ट करने आया हूँ। माँ, मैं पूजा को तो किसी झोपड़े में लेकर रह लूँगा, मैं झोपड़ा बना लूँगा, लेकिन आपको मैं खुले आसमान के नीचे नहीं बिठा सकता। माँ, आप इस घर में ठीक हो। वहाँ पर अब शाम आ चुका है और भाभी है। मुझे राधा भाभी पे बहुत यकीन है कि आपका बहुत ख्याल रखेंगी। तो मैं पूजा को लेकर जा रहा हूँ। अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। रुको कार्तिक, मेरी बात सुनो। अब कुछ कहने सुनने को बाकी रह गया है क्या? ठीक है, तुम्हें उसके होने वाले बच्चे की चिंता है ना? उसका जब बच्चा हो जाएगा, वो बच्चा हमें देकर यहाँ से चली जाएगी। इस शर्त पर वो यहाँ पर रह सकती है। एक माँ होकर एक माँ से उसका बच्चा छीनने की बात कर रही हो। तुम इतनी गिर जाओगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम्हारे इस घर की और तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। मैं अपनी पत्नी को यहाँ पर से लेकर जा रहा हूँ। चलो पूजा। ये क्या किया? वो ऐसे कैसे मुझे छोड़कर जा सकते हैं? मैं उनके बेटे की माँ बनने वाली हूँ। शाम, मुझे ये सिला मिल रहा है इतने सालों की मेहनत का, इतने सालों की वफादारी का। भाभी भाई ने दूसरी शादी ही की है ना, और क्या कर दिया उन्होंने? आप ऐसे रिएक्ट कर रही हो। मर्दों के 8-8 अफेयर होते हैं और बीवियों को पता तक नहीं चलता। तो फिर ऐसा करो ना, तुम भी ये 7-8 अफेयर चला लो और एक शादी कर लो। जब तुम शादी कर लोगे फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, ये क्या कह रहे हो आप भाभी? हो क्या गया है? क्या हुआ? अपनी बारी पर दम घुटने लगा। मुझसे सौतन बर्दाश्त नहीं होती। मैं किसी भी कीमत पर कार्तिक जी को घर लाऊंगी, लेकिन उस पूजा के साथ नहीं रहूंगी। ये क्या हो गया? मेरे घर का शिराजा बिखर गया। मेरे दोनों बेटे जुदा हो चुके हैं। मेरी एक बात सुन ले सीता, तू कभी खुश नहीं रहेगी। तूने मेरे बेटे को मुझसे दूर किया, उसे उसके घर से निकाला। माँ, ये आप मुझसे कह रही हो? आपने देखा नहीं उन्होंने मेरे साथ क्या किया? तुम ये जो कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है इससे तुम्हें कार्तिक मिल जाएगा? वो तुमसे दूर जा रहा है और एक दिन ऐसा आएगा कि उसे तुम याद ही नहीं आओगी। वो तुमसे मिलना ही नहीं चाहेगा। क्या था अगर पूजा इस घर में रह लेती तो 2 रोटियां ही खा लेती, और इतना अच्छी है वो, तुम्हारा बहुत ख्याल रखती। लेकिन नहीं, तुम मुनाफिक हो, तुम्हारे दिल में कीना और बुग़्ज़ है। ये तो अच्छा हुआ कि शाम के लिए मैंने तुम्हारी बहन नहीं ली और शाम खुद लव मैरिज करके आ गया, और इतनी अच्छी पत्नी लाया। तुम्हारी बहन लाती तो न जाने क्या होता। सुबह शाम मेरी पिटाई करती तुम दोनों। माँ, मैं आपको इतना बुरी लगती हूँ? आपको मेरा दुख नज़र नहीं आ रहा कि मैं कितना दुखी हूँ, मैं कितना अकेली हो चुकी हूँ? मेरी तो किसी को परवाह नहीं यहाँ पर। सबको अपनी अपनी परवाह है, सब अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, मैं किसके पास लेकर जाऊँ अपना दुख? 2 बच्चों की माँ हूँ, तीसरा आने वाला है। पति ने दूसरी शादी कर ली, वो मुझे से पूछता तक नहीं, मुझसे बात तक नहीं करता। अभी फिर अपनी चहेती पत्नी को लेकर चला गया, मुझे अकेला छोड़कर। मैं मर तो सकती हूँ, लेकिन कार्तिक जी को कभी नहीं छोड़ सकती। किसी भी कीमत पर मैं कार्तिक जी को वापस लाऊंगी, वो सिर्फ मेरे हैं। अब बेवकूफ़ों वाली बातें मत करो। कार्तिक जा चुका है अपनी पत्नी के साथ, वो उसके साथ बहुत खुश है, उसे बहुत प्रेम करता है। देखना, एक वक्त ऐसा आएगा कि वो तुम्हें भूल जाएगा। अगर तुम उसे घर में रहने देती ना, वो हमेशा तुम्हारा बन के रहता, तुम्हारी आंखों के सामने रहता। तुम्हें पता होता कि पूजा और कार्तिक दोनों आपस में कैसे हैं, लेकिन नहीं, तुमने उसे घर से जाने के लिए कह दिया। अब वो कभी नहीं लौट कर आएगा, अब तुम उसे भूल जाओ। ऐसा नहीं हो सकता, उन्हें वापस आना पड़ेगा, वो वापस आएंगे। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। तुमने बहुत कोशिश की थी कि तुम्हारी बहन की शादी शाम से हो जाए, तो क्या तुम्हारी बहन की शादी शाम से हुई? नहीं ना,
तुमने हमेशा अपने पाँव तले खुद कांटे बिछाए हैं और आज भी तुमने वही किया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर मैंने बैठना ही नहीं। मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अरे माँ प्लीज़ रोना तो बंद करें, वो आ जाएंगे, अब चिंता मत करें। बहू तुम्हें नहीं पता, मेरा बेटा जिद का बहुत पक्का है। वो चला गया, वो नहीं आएगा। अरे नहीं माँ, ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है कि अब सीता दीदी खुद पूजा को लाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं जानती हूँ ना। अरे माँ, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, आप दवाई खाकर सोने की कोशिश करें। अरे हाँ, मैं कह रहा हूँ कि माँ को सुला देते हैं, लेकिन ना डॉक्टर ने कहा है कि माँ को खाट पे सोना है। मैंने तुमसे कहा था कि माँ के लिए खाट बनानी है, क्या तुमने बनाई? अरे हाँ, मैंने उसकी बहुत सारी बुनाई कर ली, बस थोड़ी सी रहती है। मैं अभी लाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। और फिर राधा खाट लेने के लिए जाने लगती है। अरे ये तो मैंने उठा ली खाट। अब ऐसा करती हूँ कि माँ के पास लेकर जाती हूँ और उन्हें दिखाती हूँ कि मैंने इसकी बुनाई अच्छी की है या फिर नहीं। अरे माँ, ये मैं खाट लाई हूँ और देखिए मैंने इसकी बुनाई अच्छी की है या फिर नहीं। अभी मैं इसे रख देती हूँ। श्याम जी, माँ जी देखें, ये खाट मैंने बुनी है, इसकी बुनाई तो ठीक है ना? अरे बहू, तू तो बहुत काबिल है, मैंने तो सोचा ही नहीं था। श्याम बेटा, तेरी पसंद पे मुझे फ़ख्र है। ये तो बहुत अच्छी खाट बुनी है तुमने, बहुत अच्छी। हाँ ना माँ, ये मैंने आपके लिए इसकी बुनाई की है और बहुत अच्छे से और प्यार से। और आप इनका कंट्रास्ट देखें, ये कितना सुंदर है। ये सब कुछ मैंने आपके लिए किया, बस अब ये थोड़ी सी रहती है, ये मैं कर लूँगी। अब मेरी माँ का अच्छे से ख्याल रखो, माँ की दवाई का, माँ के खाने का। ठीक है, मैं अब चलता हूँ फिर। और मैं इसकी बुनाई कर लेती हूँ। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरी ये आपको खाट कैसी लगी? बाकी की कहानी और बाकी की बुनाई कल की इस वीडियो में आएगी। खाट पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें।